वैक्सीनेशन का दूसरा चरण, जहां 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 45 से 59 साल उम्र वालों को 20 गंभीर बीमारियों के कागजात दिखाने होंगे। इसमें कोई झंझट वाली कोई बात नहीं है। साफ तौर पर कहा गया है कि आप सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, डॉक्टर की फाइल दिखा सकते हैं, जिसके आधार पर पंजीयन होगा। अब तक लगभग 24.5 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी खुराक लग चुकी है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में वैक्सीन लगेगी, दूसरी खुराक लगने वाली है। इसके अलावा 2 डोज जो है उसमें से पहला डोज आज आम नागरिकों को लगेगा। निजी अस्पतालों में वैक्सीन के लिए भुगतान करना होगा। 250 रुपए तय किए गए हैं, अधिकतम 250 रुपए निर्धारित हुए हैं निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने के लिए। टीके के लिए ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा है। कोविन 2.0 पोर्टल और आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप से भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 9:30 बजे के करीब रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुरू होने वाला है। रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो आईडी कार्ड जरूरी होगा। साथ ही टीके के लिए ऑन साइट यानी कि जिस टीकाकरण केंद्र में टीके लगने वाले हैं वहां पर पंजीयन परिचय पत्र दिखाकर करवाया जा सकता है। इसके अलावा आप अपनी पसंद के टीकाकरण केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपके घर के नजदीक जो भी टीकाकरण केंद्र है आप वहां जा सकते हैं और पंजीयन करवा के टीका लगवा सकते हैं। तो पूरे देश भर में आम जनता के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत आज से हो गई है और इसको लेकर सबसे पहला संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, जिन्होंने सुबह 6:30 बजे पहुंचकर टीका लगवाया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो अलग अलग जगहों पर क्या तैयारियां हैं, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में ले चलेंगे आपको रायपुर, भोपाल और इंदौर। रायपुर से स्टार जैन, नवीन सिंह भोपाल से और शालिनी हाड़िया इंदौर से है। सबसे पहले इंदौर ले चलते हैं। शालिनी, इंदौर ने त्रासदी देखी है कोरोना की, लेकिन अब बात करें आम नागरिकों की तो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को और गंभीर बीमारी के लोगों को 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीकाकरण की सुविधा मिलने वाली है आज से। क्या इंदौर के लोगों का कहना है और कितनी तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने कर रखी है? बिल्कुल तृप्ति, देखिए लंबे समय से इंतजार था कि आम जनता के लिए कब मुहैया हो पाएगा टीका, और आज दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। बुजुर्गों के लिए ये टीका जो है वो निर्धारित किया गया है। इंदौर शहर की अगर बात करूं तो स्वास्थ्य विभाग ने 10 केंद्र बनाए हैं, जिसमें से 3 सरकारी है और जिसमें कि 7 जो है वो निजी अस्पताल को चिन्हित किया गया है। तैयारियों की बात करूँ, चूंकि 9 बजे से जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगी और उसके बाद से जो रजिस्ट्रेशन का दौर है वो शुरू हो जाएगा। इस समय मौजूद हूँ प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में, जहां आप देख सकते हैं कि लगातार पोर्टल ओपन कर दी गई है और उसके बाद अब आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है कि कितने ऐसे लोग हैं जो रजिस्टर्ड करेंगे, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही तय होगा कि आज सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक किस तरह की स्थिति रहेगी और कितने लोग जो है वो टीकाकरण करने पहुंचेंगे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बार जो बुजुर्गों के लिए टीका लगाया गया है उसके लिए उनको ज्यादा डिफिकल्टी उठाने की जरूरत नहीं है। कोविन पोर्टल है और इसी के साथ कोविन 2.0 ऐप है, उसके माध्यम से आसानी से जो रजिस्ट्रेशन हो सकता है। सबसे बड़ी बात कि एक नंबर से 4 लोगों को रजिस्ट्रेशन आसानी से कराया जा सकता है और बुजुर्ग बड़ी आसानी से सीधे ही टीकाकरण केंद्र पर पहुंच सकते हैं। इसी के साथ सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना के तहत ये भी तय किया है कि अगर किसी बुजुर्ग को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में किसी भी तरह की परेशानी हो रही है तो वो उसके जो पास का टीकाकरण केंद्र है वहां पर भी पहुंच सकता है और वहां पर डायरेक्ट ऑनलाइन पहले पोर्टल पे अपडेट करके कराया जा सकता है। यानी हर एक माकूल व्यवस्था जो है वो करने की कोशिश जो है वो केंद्र सरकार ने की थी और उसी नियम के अनुसार ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पूरी प्रिपरेशन है वो हो चुकी है। 9 बजे पोर्टल शार्प खुल चुकी है और उसके बाद से अब धीरे धीरे जो रजिस्ट्रेशंस है वो होना शुरू हो जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि 9:30 बजे से जो टीकाकरण केंद्र है वहां पर बुजुर्गों का जो पहुंचने का सिलसिला है वो भी शुरू हो जाएगा। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण और तस्वीरों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि लगातार हर अलग अलग पोजीशंस है, एंट्री से लेकर एग्जिट तक की सारी जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है। और इस बार ये है क्योंकि इसके पहले
हमने देखा था कि जब फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्कर्स होते थे तो उनके पास लिस्ट पहले से ही होती थी। चूंकि ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऐसे में इनको जो क्रॉस वेरिफिकेशन है वो पोर्टल के माध्यम से ही करना होगा। तो ये जो अमूमन तैयारियां हैं तृप्ति, वो देखी जा रही है। 3 सरकारी अस्पताल है जिसमें से MYH है, PC सेठी है और एक अस्पताल निर्मित किया गया है सिविल अस्पताल, वो महू क्षेत्र के अंदर। और इसके अलावा 7 निजी जो अस्पताल है वहां पर आज से टीकाकरण अभियान का जो शुभ आगाज है वो बुजुर्गों के लिए हो जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तस्वीर सबसे पहले हम IBC 24 पर अपने दर्शकों को दिखाएं, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हमने दिखाई। और आम जनता जब बुजुर्ग टीका लगवाने पहुंचेंगे तो वो तस्वीर भी हम सबसे पहले लोगों तक पहुंचाएंगे। भोपाल ले चलते हैं। नवीन, भोपाल में क्या तैयारियां हैं, क्या व्यवस्थाएं करके रखी गई हैं आज के टीकाकरण के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश और देश भर के लिए आज बड़ा दिन है। आज से आम आदमी को टीका लगना शुरू हो चुका है। खासकर भारत सरकार ने इस बात का ख्याल रखा है कि जो बुजुर्ग हैं, जो 60 बरस के पार हैं, उनको टीका लगना ज्यादा जरूरी है, उनको कोरोना से बचाना ज्यादा जरूरी है। इसलिए प्राथमिकता पर 60 साल के बुजुर्गों को प्राथमिकता दी है भारत सरकार ने। और आज से आम आदमी के लिए टीका लगना शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं गांधी मेडिकल कॉलेज के लाइब्रेरी की बिल्डिंग में हूँ। यहीं वो सेंटर बनाया गया है और अब से कुछ देर में मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग यहाँ टीका लगवाएंगे और उसके बाद शुरुआत हो जाएगी। जो तमाम बुजुर्ग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है वो यहाँ वैक्सीनेशन करवाएंगे। इसके अलावा जो तमाम लोग हैं जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित भी हैं, वो भी यहाँ पर टीका लगवा सकते हैं। और अपने साथ उनको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आने होंगे, पहचान पत्र लेकर आनी होगी। साथ ही उनको अगर कोई बीमारी है तो उसका प्रमाण पत्र भी लेकर आना होगा। कुछ शर्तें हैं, लेकिन राहत की बड़ी उम्मीद फिलहाल नजर आ रही है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री यहाँ पर कुछ देर में वैक्सीनेशन करवाने आने वाले हैं। और भोपाल में कुल 17 सेंटर बनाए गए हैं। इन 17 सेंटर्स में टीके लगेंगे। और जो प्राइवेट अस्पतालों को सेंटर बनाया गया वहां पर 250 रुपए में लगेगा। इंतजाम पूरे हो चुके हैं और कोविन ऐप पर आज से रजिस्ट्रेशन की भी शुरुआत हो जाएगी। मैं एक बार फिर तस्वीरें दिखाऊंगा। ये गांधी मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी की बिल्डिंग है। यहाँ पर अब से कुछ देर बाद वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग यहाँ पर वैक्सीनेशन करवाने आने वाले हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अफसर गांधी मेडिकल कॉलेज के और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के यहाँ पहुंच चुके हैं और यहीं से कुछ देर में जो है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग यहाँ पर टीका लगवाने पहुंचेंगे। और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। और भोपाल में कुल 17 सेंटर हैं जहाँ पर टीके लगने हैं। बिल्कुल, आप इशारा करिएगा जब मंत्री वहां पहुंचे, आपके पास तुरंत लौटेंगे। बहरहाल ले चलते हैं आपको रायपुर। स्टार जैन हमारे सहयोगी बने हुए हैं रायपुर से। स्टार, रायपुर में क्या व्यवस्थाएं हैं और लोगों को काफी लंबे वक्त से इंतजार था कि टीकाकरण शुरू हो आम जनता के लिए? देखिए, ये लंबे समय से मांग की जा रही थी कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है कॉमन पब्लिक के लिए भी ओपन कर देनी चाहिए, क्योंकि जहां हम देखे थे कि वैक्सीनेशंस काफ़ी संख्या में आ रही है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन करा रहे थे टर्नआउट उतना नहीं हो पा रहे थे। इसलिए लगातार ये मांग उठ रही थी कि जब वैक्सीनेशन उपलब्ध है और जो नहीं लगाने आ रहे तो ऐसे में ओपन कर देना चाहिए, ताकि जो कॉमन पब्लिक है उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और उसी के दृष्टिकोण ये ओपन किया गया है। और छत्तीसगढ़ में जहाँ तक बात करें तो 100 सेंटर्स पूरे छत्तीसगढ़ में बनाए गए नए, जहाँ वैक्सीनेशन किए जाएंगे, जिसमें बुजुर्गों को टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही 45 साल से लेकर 59 साल तक के लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन में शामिल किया जाएगा। बाकायदा इसलिए रजिस्ट्रेशन की जानी चाहिए। 9:30 बजे रजिस्ट्रेशन शुरू हो कोविन ऐप के माध्यम से। और जहां 100 केंद्रों की बात कर रहा हूं तो उसमें करीब 40 जो है वो निजी हैं और 60 जो है सरकारी केंद्र में है जहां टीकाकरण होगा। रायपुर की बात करें तो यहाँ पर जो है लगभग 5 निजी केंद्रों में और 3 शासकीय केंद्रों में टीकाकरण किया जाएगा। और कुल मिलाकर तैयारी पूरी है। और जिस प्रकार से सुबह देखा कि प्रधानमंत्री ने संदेश दिया खुद टीका लगाकर, तो एक कहीं ना कहीं
लोगों में इससे जागरूकता आएगी और छत्तीसगढ़ में भी हम देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग टीकाकरण अभियान में शामिल हो, खासकर 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, बुजुर्ग नागरिक है, सीनियर सिटीजन वो, और 45 से लेकर 59 साल तक के जो लोग हैं जो बीमारियों से ग्रस्त, लिए ओपन ड्राइव करा गया और लगभग 9:30 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और उसके बाद दिन भर की जो प्रक्रिया रहती है वैक्सीनेशन के लेकर सबको टाइम स्लॉट अलग किए जाएंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पर करीब 10 बजे के आसपास वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगी। बहुत शुक्रिया आपका स्टार, शालिनी और नवीन, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।